हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, और उसमें हम सर्चिंग एल्गोरिदम जो है वो पढ़ रहे हैं, जो कि एक सीरीज चलता हुआ आ रहा है। और वो सीरीज में हमारे पास आज के लेक्चर में एओस्टेरिक एल्गोरिदम है, जो कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एस्टेरिक एल्गोरिदम, और मैं डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में हमने एस्टेरिक एल्गोरिदम डिस्कस किया था और उनके सारे की पॉइंट्स, उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस की थी। अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली उनको विजिट कीजिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो ताकि उनको सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो और उनकी और एओस्टेरिक एल्गोरिदम के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को पता चल सके। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ या ट्री के ऊपर जो है वो बेस कर रहा है स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली यूनिक सर्चिंग एल्गोरिदम है। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एंड और आर के बीच में जो 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 कंपोजिशंस है, उस कंपोजिशन बेस पर हमारे पास ये ग्राफ के ऊपर या ट्री के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। लेट्स एक्सप्लेन एंड और। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक नोड्स हैं, कपल ऑफ नोड्स है हमारे पास यहाँ पे। उन नोड्स में हमारे पास अगर इनके 3 चाइल्ड हैं, 3 सक्सेसर है, तो इन दोनों के बीच में ये लाइन जो है, ये दोनों आपस में क्या है, इनके बीच में एंड है। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल ग्राफ हैं, मल्टीपल्स हमारे पास ऐसे, जैसे कि कंप्लीट ग्राफ हैं, जैसे कि डायग्राफ हैं, जैसे कि मैनी मोर ग्राफ और दिया। तो ये हमारे पास ग्राफ है, और ग्राफ में अगर ये लाइन दोनों के बीच में है तो इट्स मीन डी एंड सी बोथ आर इन द एंड फॉर्म, दोनों हमारे पास मिलकर यानी एंड है हमारे पास। जैसे कि एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूं, तो एक तरीका, एक मेथड हमारे पास है कि हम चीट कर लें। चीटिंग से हम पास हो सकते हैं, राइट। वन नोट तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के बाद हम क्या कर सकते हैं, पास इट, राइट। तो हमारे पास एग्जाम हमारे पास, अगर एग्जाम में हमने पास होना है तो फर्स्ट वन चीटिंग, और दूसरा हमारे पास हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क और पास इट के बीच में हमारे पास एंड है। डेफिनेटली हम जब हार्ड वर्क करेंगे तो हम पास होंगे, चीटिंग हमारे पास है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप फर्स्ट पोजीशन में आप नहीं आ सकते। एंड इट्स नॉट द वे कि हम एग्जाम को चीट करके हम पास कर लें, तो हमारे पास ये नहीं है। हाँ, अलबत्ता पॉसिबिलिटी है, हम पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये दोनों हमारे पास, हार्ड वर्क करेंगे तो आप पास होंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे। तो ये दोनों हमारे पास जो नोड है, इनके बीच में जो प्रॉपर्टीज या जो इनके बीच में हमारे पास है वो एंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एओस्टेरिक एल्गोरिथम में हम कंप्लीटली इनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। डिफरेंसेस की बात अगर मैं कर लूं तो स्लाइटली डिफरेंट, जैसे कि दोनों हमारे पास एस्टेरिक एल्गोरिथम और एओस्टेरिक एल्गोरिथम, दोनों हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो है ह्यूरिस्टिक बेस पर। मैं सिर्फ ह्यूरिस्टिक का एच लिख रहा हूं, राइट। ह्यूरिस्टिक बेस पर इट्स मीन डोमेन नॉलेज होगा, डोमेन नॉलेज, राइट। और डोमेन नॉलेज के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसमें ग्रेडी अप्रोच कर रहे हैं। और ग्रेडी अप्रोच में अगर मैं एस्टेरिक की बात कर लूं तो एस्टेरिक मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर मैं एओस्टेरिक की बात कर लूं तो ये मुझे गुड सॉल्यूशन दे रहा है, ये मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ मुझे एस्टेरिक एल्गोरिथम दे रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक ग्राफ में ये एक डेप्थ पर जा रहा है, और डेप्थ के साथ जब इनको मिल जाए सॉल्यूशन तो ये वहीं पे स्टॉप करता है। इट्स मीन ये ऑल नोड्स को चेज नहीं कर रहा, ऑल नोड को ये विजिट नहीं कर रहा। और जब ये ऑल नोड्स को विजिट नहीं कर रहा होता तो वहीं पे कहीं ना कहीं पे हम
कोई कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं पे हम रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं पे हम स्टॉप का बटन वो प्रेस कर ही जाते हैं, तो इस वजह से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन इधर नहीं मिलता। एस्टेरिक एल्गोरिथम में हम ऑल नोड्स को चेस करते हैं, ऑल नोड्स को विजिट करते हैं, जिनमें सबसे मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी हम उनको ही पकड़ लेते हैं और गोल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं। डेप्थ पर जाता है ये, और डेप्थ पर सबसे पहले ह्यूरिस्टिक वैल्यूज बेस पर है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ह्यूरिस्टिक का मैंने यहाँ पे सिर्फ एच लिखा है, दोनों ह्यूरिस्टिक है, दोनों ग्रीडी अप्रोच है, दोनों के पास डोमेन नॉलेज है, लेकिन इसमें सारे नोड्स विजिट होते हैं और इसमें वो नोड्स जो है वो विजिट नहीं होते, जो कि हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू जिनकी ज्यादा होती है, जिनकी मैक्सिमम होती है। इसमें हम क्या करते हैं, वन यूनिक थिंग कि इसमें हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को अपडेट करते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हम अपडेट करते हैं। अपडेट किस तरह करते हैं, जब हम विजिट करते हैं मिनिमम और फिर टर्न बैक करते हैं, तो चाइल्ड नोड की जो 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 ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वो फिर हम पेरेंट को जो है वो दे देते हैं, एंड देन फर्दर जो है चाइल्ड वैल्यूज को फर्दर जो पेरेंट नोड है हम उनको दे देते हैं। इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो एंड है, एंड ये हमारे पास जो अर्क बनता है वो हमारे पास एंड है, और एंड जब भी एंड होता है तो इनकी कॉस्ट और इनकी कॉस्ट दोनों मिलकर हम काउंट करेंगे और दोनों को हम कंसीडर करके पेरेंट को देंगे। एग्जांपल की मदद से इनको देखें। सो ये हमारे पास जो है एक ग्राफ जो ऑलरेडी हम डिजाइन कर चुके हैं, या इसलिए हम डिजाइन कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो टाइम है वो सेव हो। अच्छा, नोड हमारे पास पेरेंट नोड और इनके 3 सक्सेसर हैं बी सी डी, और इनके ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6, 12 एंड 10 एंड फर्दर। और ये हमारे पास जो है ये एंड है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो है बी और सी में एंड है, राइट, बी और सी में हमारे पास एंड है। नाउ इनको हम अभी इनकलकेट करते हैं और कैलकुलेशंस में ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कैसे अपडेट किया जाता है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो अगर मैं यहां से शुरू होता हूं, ए से मैं बी पे आता हूं, तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू है, इट्स मीन कि ये 6 वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, और 6 मुझे गोल स्टेट तक लेके जा रहा है। जो कॉस्ट है वो हमारे पास 6 है। ए टू बी हमारे पास जो कॉस्ट है वो 1 है, ए टू सी हमारे पास 1 है, ए टू डी हमारे पास 1 है, बट ऑल पाथ को हम 1 1 ही कंसीडर करते हैं। इन सब को फिर जो है हम प्लस करके फिर असाइन करेंगे, राइट। अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो ए से बी हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो वैल्यू हमारे पास है ए से बी और ए से सी दोनों को मैं प्लस करूंगा, राइट। तो हमारे पास है 6 और ये हमारे पास है 12, और 1 एंड 1 तो दोनों हमारे पास बन जाते हैं ये ऑलमोस्ट 20, 12 प्लस 6 18 एंड 2 ये हमारे पास 20। तो यहाँ पे जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 20, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट नोड की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट नोड हम देखते हैं। तो यहाँ पे है 10 प्लस 1 11, ये हमारे पास है 11, राइट। अब मैं ये चूज करूंगा चूंकि ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे मिनिमम है कंपैरेटिवली टू दिस वन। क्यों, यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो दोनों को मैं काउंट करूंगा और दोनों को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा। दोनों में से मिनिमम हुआ तो मैं मिनिमम को यहाँ पिक करूंगा, राइट। मैंने ये पिक किया, मैं यहाँ पे आ गया और इस पाथ को जब मैंने चूज कर लिया तो मैं फर्दर जाऊंगा। अब फर्दर जाने के बाद मैं इन दोनों को काउंट करूंगा। सो 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 ये हमारे पास बनता है 10। तो 10 वैल्यू मैं इस तरीके से जाऊंगा और इनको मैंने विजिट कर दिया, इट्स मीन मैंने इनको चेस कर लिया, लीफ नोड तक मैं आ गया, राइट। हाँ, यहां पे हमारे पास गुड सॉल्यूशन तो इन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि अगर मैं सी से जाता या मैं बी जी एंड एच यहां तक आता तो शायद मुझे कहीं ना कहीं पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलता। इसलिए ये हमारे पास गुड सॉल्यूशन दे रहा है कंपैरेटिवली टू एस्टेरिक, ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा। लेट्स अपडेट द ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अपडेट ह्यूरिस्टिक वैल्यू का क्या मतलब है
कि हमारे पास अगर ऐसे वैल्यूज हैं जिनको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और प्रोसीडिंग में वो वैल्यूज कहीं ना कहीं पे चेंज होती रहती हैं, तो हम उनको फर्दर जो है वो कंप्यूट करते हैं। दूसरे ग्राफ में इनको देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास है ये ग्राफ। नाउ फर्दर हमारे पास ए बी सी डी ये इनके सक्सेसर हैं और ये इनके नोड्स हैं, राइट। अब हमारे पास जो वैल्यू हम अपडेट करेंगे वो कैसे करेंगे, लेट्स, अच्छा ये तो हमने कंप्यूट कर लिया। फॉर एग्जांपल इनके फर्दर हमारे पास कोई वैल्यू होती, यानी जी के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास आई होता, राइट, आई होता, और इनके ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास 1 होती, फॉर एग्जांपल 1 होती। सो जैसे कि मैंने बता दिया कि इनकी कॉस्ट हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि हम सब ने जितने भी यहाँ पे हमारे पास है पाथ फ्रॉम नोड टू नोड वो हमने 1 कांस्टेंट लिया है। ये चेंज हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने 1 ही ले लिया है। सो 1 and 1 2। अब यहाँ पे 5 नहीं आएगी, यहाँ पे 2 होगी। क्यों? मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज अपडेट कर दी, राइट। अब हमारे पास है 2 and 1, राइट। मैं चाइल्ड से अपर जा रहा हूँ, 2 and 1 इट्स मेक 3, राइट। फर्दर हमारे पास है 3 and 1 4, तो यहाँ पे 4 मिनिमम क्या है वो 3, मैं 3 कंसिडर करूंगा। और 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 and 1 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, राइट। लेकिन 4 के साथ साथ ये 12 plus 1 plus 4, राइट, 12 16 plus 1 17, तो ये वैल्यू मेरे पास 17 बनकर आई है। पहले हमारे पास थी 20 और अब हमारे पास आई है 17, राइट। अगर हम यहाँ पे C एक्सप्लोर करते हैं, फॉर एग्जांपल C एक्सप्लोर करते हैं और वहीं पे हमारे पास इनको हम कंप्लीटली विजिट करते हैं, खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, एंड पॉइंट तक जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू K होती और K में हमारे पास इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 होती, फॉर एग्जांपल 1 होती, राइट। जो कि अभी हमने जिक्र किया कि गुड सॉल्यूशन दे रहा है, ऑप्टिमल नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नोड है K और K की हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 होती, तो 1 और 1 हमारे पास क्या है 2, तो 2 को 12 को हम अपडेट करते हैं विद द वैल्यू 2, राइट। अब क्या बनती है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3 plus 1 4 plus 2 6 और 6 plus 1 7, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 7। अब हमारे पास 7 तो ये है, लेकिन हमने चूज किया था 11 और हम यहां तक आ गए थे, तो इट्स मीन कि ये सिर्फ मिनिमम ह्यूरिस्टिक की तरफ जा रहा है, ऑल नोड्स को ये चेज नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई ये हमारे पास जो है गुड सॉल्यूशन दे रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे रहा। जबकि कंपैरेटिवली अगर हम देख लें, एस्टेरिक एल्गोरिथम विजिट कर रहे हैं, सारे नोड्स को विजिट कर रहा है और उनमें देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है और वो मिनिमम वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देता है। ये हमारे पास है नेक्स्ट ग्राफ, और नेक्स्ट ग्राफ में भी सेम हमारे पास वैल्यूज हैं और इन वैल्यूज को हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट किस तरीके से कर रहे हैं, ये पाथ है, पाथ वैल्यूज 1 1 1, राइट। इन सब को हम 1 कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं, फर्दर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इनके बाद हमारे पास अगर एक वैल्यू होती K और उनकी वैल्यू है 1, या कोई भी हमारे पास है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 है, 1 और 1 क्या है, 1 और 1 2, तो ये 6 को हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू अपडेट करके हम 2 ले लेते हैं। इसी तरह 2 and 1 3, तो ये 5 खत्म होके 3 आएगी, राइट। 2 and 1 ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, एंड 3 and 1 ये हमारे पास आएगी 4, राइट। इसी तरह 2 and 1 ये 4 को कैंसिल करेंगे और ये 3 आएगी, हाँ 0 and 0 1 and 1 ये वैल्यू क्या आएगी, 3 को खत्म करके ये वैल्यू 2 आएगी। और इसी तरह 2 को हम 2 and 1 3, इसी तरह हम ये विजिट करते हैं, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो जाता है, ये भी कंप्लीट हो जाता है, और ये भी हमारे पास वैल्यू और ग्राफ हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में चला जाता है। 0 and 1
1 और ये 3 अपडेट करके हम 1 और 1 एंड 1 ये हमारे पास वैल्यू 2 हो जाती है। तो इसी तरह हम वैल्यूज को रिटर्न करके पेरेंट्स नोड को वैल्यू असाइन करते हैं और इसी तरह कंप्लीटली जो इनके चाइल्ड नोड्स हैं या इनके जो लीफ नोड्स हैं हम उनको जो है उनके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज जो है वो अपडेट करते हैं और फर्दर पेरेंट्स को दे देते हैं ताकि हमें मिनिमम से मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू या मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर हम जो है ऑल नोड्स को विजिट कर लें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द AO स्टैटिक एल्गोरिथम। इनके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अगर किसी को भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।